राम राम प्रिय दर्शकों, जय श्री हरि। 14 जनवरी 2026 का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। ये दिन केवल मकर संक्रांति नहीं बल्कि इस दिन षट्तिला एकादशी भी पड़ रही है। ये अद्भुत संयोग 11 वर्षों के बाद बन रहा है। इससे पहले ऐसा शुभ योग 2015 में आया था। मकर संक्रांति को शास्त्रों में कार्मिक रीसेट का दिन कहा गया है और षट्तिला एकादशी भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय तिथियों में से एक मानी जाती है। अब सोचिए प्रिय दर्शकों, जब एक ही दिन कर्मों का शुद्धिकरण, भगवान विष्णु की विशेष कृपा और सूर्य का उत्तरायण में प्रवेश, तीनों एक साथ हो तो वह दिन साधारण कैसे हो सकता है। आइए जानते हैं सुबह क्या करें। सबसे सरल और प्रभावी विधि। अगर आप चाहते हैं कि बिगड़े हुए काम संवर जाएं, रुके हुए फल प्राप्त हो और जीवन में शांति और स्थिरता आए, तो इस दिन भोर में उठिए, स्नान के जल में थोड़ी सी सफेद तिल मिलाइए और स्नान कीजिए। इसके बाद भगवान विष्णु के मंदिर में जाइए, वहां तिल और गुड़ का भोग अर्पित कीजिए। विशेष रूप से गुड़ की रेवड़ियां भगवान को चढ़ाइए और वही रेवड़ियां प्रसाद के रूप में लोगों को बांट दीजिए। यदि संभव हो तो व्रत रखिए। यदि पूरा व्रत ना रख सके तो कम से कम एक समय का भोजन छोड़ दीजिए। आइए जानते हैं इस दिन का सबसे शक्तिशाली मंत्र। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि यह संभव ना हो तो केवल इतना ही कर लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। प्रिय दर्शकों, केवल इतना भर करने से ही आप सीधे भगवान विष्णु के साक्षात ऊर्जा से जुड़ जाते हैं और मकर संक्रांति के संपूर्ण लाभ आपकी ऊर्जा तक पहुंच जाते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज हैं। कोई कह रहा है 14 तारीख को है, कोई कह रहा है 15 तारीख को। मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रही हूँ, मकर संक्रांति 14 जनवरी 2026 को ही है। इसी दिन भोर में स्नान का मुहूर्त है। सूर्य को अर्घ देने के लिए अलग मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह दिन स्वयं सिद्ध योग है। जब सूर्य भगवान धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तभी मकर संक्रांति मनाई जाती है। 6 महीने सूर्य दक्षिणायन रहते हैं और इसके बाद 6 महीने उत्तरायण में। जब सूर्य उत्तरायण में होते हैं तो उस समय किया हुआ दान, जप, पुण्य कर्म अत्यंत गुण फलदायी हो जाता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं मकर संक्रांति का दान सभी संक्रांतियों में सर्वाधिक पुण्य देने वाला होता है। इस बार मकर संक्रांति को हल्के में मत लीजिए। प्रिय दर्शकों, इस बार मकर संक्रांति अत्यंत विशेष है। इस बार 3 राशियां विशेष रूप से मालामाल होने वाली हैं, लेकिन उनसे पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, मकर संक्रांति का दिन अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाला दिन है। शास्त्र कहते हैं इस दिन किया हुआ दान, छोटा सा दान भी साधारण दिन के सोने के दान के बराबर फल देता है। दान करने से पुण्य बढ़ता है, कष्ट कटते हैं, धन, शांति और समाधान प्राप्त होता है और गरुड़ पुराण के अनुसार ये दान परलोक के कठिन मार्ग को भी सहायक बनाते हैं। मकर संक्रांति की 14 विशेष दान वस्तुएं, जो लोग पहली बार दान कर रहे हैं उनके लिए जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। 14 गोले या 14 जटा वाले नारियल दान कर सकते हैं। 14 सुहागन महिलाओं को बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, काजल आदि जो भी सामर्थ्य अनुसार अपने आप दान कर सकते हैं। 14 बर्तन, इनमें से एक तांबे का लोटा अवश्य होना चाहिए। बर्तन कभी खाली ना दें, उसमें चावल, तिल, लड्डू या फल रख के आप दान दे सकते हैं। 14 घंटियां आप दान कर सकते हैं। 14 पीतल के दीपक आप दान कर सकते हैं। जितना दान करेंगे, जितनी जोत उनमें जलेगी, उतना ही आपका फायदा जाएगा। कंबल, स्वेटर, शॉल, टोपी आप 14 की संख्या में दान कर सकते हैं। जीवन में कम से कम एक बार अवश्य करें। आप जूते या चप्पल का दान कर सकते हैं, लेकिन याद रखें 14 की संख्या में ही आपको दान करना है। आप विशेष रूप से 14 काली छतरियां दान कर सकते हैं। 14 टॉर्च दान कर सकते हैं। 14 में से एक वस्तु योग्य ब्राह्मण को और शेष जरूरतमंदों को दें। अब जानते हैं दान करने की विधि क्या होती है। पूजा स्थल पर सभी वस्तुएं रखें, उनमें गंगा जल छिड़क दें। हाथ में गंगा जल ले, अक्षत लेकर 3 बार बोले श्री विष्णु, श्री विष्णु, श्री विष्णु। जो संकल्प ना कर सके वह हमारी माताओं की परंपरागत विधि अपनाए। हाथ में जल लेके वस्तुओं के चारों ओर घुमाएं और श्रद्धा से दान करें। प्रिय दर्शकों, ये जानकारी केवल सुनने के लिए नहीं, जीवन में उतारने के लिए है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा है तो लाइक जरूर करें। कमेंट में अपनी राशि लिखिए ताकि आपके लिए विशेष उपाय बनाए जा सके। याद रखिए, जो व्यक्ति समय पर सही जानकारी ग्रहण कर लेता है उसका भाग्य स्वयं उसका साथ देता है। जय श्री हरि, जय सनातन धर्म।